बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मस्जिद नबवी के इस खूबसूरत हाते में हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अमीर अब्बास बुखारी, यकीनन पाकिस्तान का बड़ा नाम है। शाह साहब, कैसा लग रहा है मस्जिद नबवी के इस खूबसूरत हाते में? और बारिश रहमत की भी शुरू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बारिश अभी इंशाल्लाह तेज़ भी होगी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं मस्जिद नबवी के हाते में? मस्जिद नबी का अहाता बड़ा, इसमें जब आप अहाते में बैठते हैं तो इसमें आपको बड़ी खुशहाली महसूस होती है, बड़ी वुसअत महसूस होती है। और यकीन करें कि जब मैं आज ही मैंने चूँकि लैंड किया पाकिस्तान में आपको बहुत सारी फिक्र, बहुत सारी सोच, मुख्तलिफ तरह की सोच, मसाइल, टेंशन। यहाँ जब से पिछले तो 10-12 घंटे से मैं मदीना में हूँ और यहाँ अरब में, तो जैसे कमर के ऊपर को बहुत भारी पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर इतना इंसान हल्का महसूस करता है और कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यकीन करें, यहाँ बैठ के आप अपने घर वालों के बारे में भी लाताल्लुक़ हो जाते हैं, लाताल्लुक़ से बड़ा बेफिक्र हो जाते हैं और आप समझते हैं कि बस वो अल्लाह की आस पे वो भी सब ठीक होंगे। मुसलमानों के लिए क्या मैसेज है आपका, और ख़ासतौर पाकिस्तानियों के लिए जो नौजवान हमारी नस्ल है? मुसलमानों के लिए तो ये है कि मुसलमानों का मरकज़ जो है वो तो ये मस्जिद है, और अगर मुसलमान अपने इस मरकज़ की तरफ आ जाएं, वापस पलट आएँ, तो जो तफरकाबाजी है मुसलमानों में, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत है और मुसलमानों में जो तकसीम है, वो उसी वक्त दूर हो सकती है जब मुसलमान काबा को, जो छोटे छोटे मुसलमानों ने अपने बुत खड़े किए हैं, उन बुतों को तोड़ के अगर वो काबा को और ये सब्ज़ गुम्बद को अपना मरकज़ बना लें तो मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं। वरना मुसलमानों के इत्तेहाद की और कोई अलामत नहीं है और भी बहुत सारी अलामतें, लेकिन मुसलमान इत्तफाक़ नहीं कर सकता सिवाय सब्ज़ गुम्बद के और खाना खुदा के। और पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनके लिए ये पैगाम है कि ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारें। और मैं नहीं कहता कि आपको बहुत कट्टर किस्म के मुसलमान और खूब बड़े बाअमल और बहुत मजहबी, और मैं ये नहीं कहूँगा आपसे, इस्लाम पर चलना आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक है। आप कितना अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी देते हैं, आप इबादत में कितना वक्त सर्फ करते हैं, आप नेक इंसान कितना बनते हैं, ये आपका और आपके रब के दरमियान है। लेकिन कम से कम आप इंसान ज़रूर अच्छे बने। अगर आप अच्छे इंसान भी बन जाएँ और आपने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ रखा है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा शाह साहब, आपने और मैंने यकीनन रोज़ा रसूल पे हाज़िरी भी दी और दुआ कर रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह पाक निगाह करम फरमाए। जो हमारा आम शहरी है, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? और जो हमारी सियासी हालात मुल्क में चल रहे हैं, क्या मैसेज है कि नौजवानों को अब इस सियासत दिलाओ गिराओ, अब इससे निकल के पाकिस्तान के लिए नहीं काम करना चाहिए? सियासत, देखिए मेरे साहब, सियासत तो होती है और सियासत ज़रूरी भी है, सियासत ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन सियासत की आड़ में इंतशार नहीं होना चाहिए। और सियासत उस हद तक करें जहाँ वो आपके मुल्क के, मैं लोगों की बात करूँ, सियासतदानों को तो निकाल दें, सियासतदान तो उनका तो एक ही किबला है और वो इक़्तिदार और पैसा है। वो सिर्फ आवाम को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार और पैसे के लिए। ये लोगों को, आवाम को, हमारे और नौजवानों को सोचना होगा कि वो सियासतदानों का चारा बनना चाहते हैं या वो सियासत करना चाहते हैं, लेकिन वो सियासत जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, ना कि वो सियासतदानों के फ़ायदे के लिए। हमारे यहाँ जो सियासत है वो सियासतदानों के फ़ायदे के लिए की जा रही है। अच्छा, मुझे अब तक जो रिजल्ट है, जितनी भी सियासी पार्टियाँ, जो भी है सियासी पार्टी, मैं तो समझता हूँ पूरी तरह वो नाकाम हो चुकी हैं पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ने के लिए। और जो आम वर्कर है, जो अभी तक का जो भी तजर्बा है, वो तो बेचारा अपना फ्यूचर बनाने के लिए सियासी पार्टियों के पीछे गया है।
لیکن اس کا جو رزلٹ ہے اینڈ وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو جیلوں میں جانا پڑ رہا ہے اور جیلوں میں جا رہے ہیں، جس طرح مسجد نبوی میں بھی یہ ہوا۔ تو اب میرا خیال ہے پاکستانی نوجوان کو اب ملک کے لیے ان سیاسی جلسے جلوس اور اس سے نکل کے پاکستان کا بھی سوچنا ہوگا اور اپنے گھر کا، اپنے فیوچر کا سوچنا ہوگا۔ اور یہ امیر عباس اور میری اپیل ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہ آپ اپنا فیوچر بنائیں، ملک پاکستان کی خیر ہو، آپ کی خیر ہو۔ سیاسی پارٹیوں کا جو رزلٹ اینڈ ہوگا وہ یہی ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے گا، تو میرا خیال ہے آپ یہ رخ چینج ہونا چاہیے اور آپ اپنے پہ توجہ کریں، اپنا فیوچر روشن کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پاکستان کا سوچیں۔ شاہ صاحب اور میں انشاءاللہ ایک ہفتہ گائے بگائے مختلف زیارتوں پہ جائیں گے، آپ کو زیارتیں بھی کرائیں گے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ کا فیوچر روشن نہیں ہونا، آپ کو آگے جیل نظر آئے گی۔ تو خدا کے لیے اپنا فیوچر روشن کریں، جیل سے بچیں اور پاکستان کو بچائیں۔ بہت شکریہ۔